जरा बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा देते। अरे जहाँ पढ़ रहा है ना, वो पढ़वो नहीं करता है ढंग से। अब देखो ना, हम उस दिन पूछे उससे कि हमको जरा पहाड़ा बताओ, तो पहाड़ा बतेबे नहीं कर रहा है। आप ही ना बोलते हैं कि बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दो। अरे तो देखो ना, दू का पहाड़ा बोला और दू का धुन गाने लगा और दुए के धुन में तीनों को घुसा दिया, चारों घुसा दिया। तब हाँ, कैसे बोलते हैं कि बढ़िया स्कूल में तो पढ़ाई यही होता यही से है? ना। अब क्या जानता है? अच्छा सुनो, हम तो एक बार देखे, तुम तो हमेशा घर में रहती हो और तुम्हारे साथ रहता है, तभी तुम तो ध्यान देती हो नहीं। हम उतना पढ़े हैं कि हम ध्यान दें? और तुम कम से कम पढ़ना सीखती ना जी, तुम तो गजबे करती हो। अच्छा वहाँ पे आप आंगनबाड़ी, कभी सिखाए हैं? अरे तो हम नहीं सिखाए तुमको, तो आंगनबाड़ी में वो जो शिक्षा केंद्र चलता है ना, दीदी जहाँ बैठती है, दीदी से तुम सीख रहे तो क्या दिक्कत है? हम जाएंगे बच्चे। सुनो अभी तक कहीं जगह हो, पढ़ा। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तो कहाँ जाए, पहले बैठो ना यहाँ पर, अपना घर अरे है। सबसे बड़ी बात है, आज तुमको कुछ पता होता है कि नहीं? घरे में खाली खिचड़ी पकाता रहता है। अरे घर गृहस्थी में तो होता है। तो अब देखो हम क्या करे थे, हम कहते कि बच्चा का देखभाल तुम करती हो तो बच्चा का कम से कम पढ़ाई पे ध्यान अरे दो। बच्चा पढ़ जो भी नहीं पहले करता है एक तुम। चीज बता रहे तुमको, हाँ। आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, लो पता है? कर लो बात। अरे हर दिन तो कोनो दिवस रहबे करता है, अभी दिवस है तो कौन सा बड़ा काम हो गया इसमें? और एक बड़ा काम, हाँ, तो? आही दिन तो ये जागरूकता के काम होता है। ये आही दिन तो शिक्षा तुम, दिवस क्या है? अरे ये जो कोनो है वो शिक्षा मंत्री थे पहले का, कोनो प्रधानमंत्री वो, अरे वो जो हाँ इनको तो अपने नहीं मालूम है। ना पता था ना चले। हम अच्छा। जल्दी से जा रहे हैं, वो आए हुए हैं शैलेश कुमार सिन्हा ना, वो अरे वो वो क्या गंगा देवी महिला कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अच्छा जंतु विज्ञान पढ़ाते हैं। अच्छा। हम सोचे कहा कि जा रहे हैं, उन सब कुछ बता रहे हैं लोगों को। तो वही जो है बगीचा में चौपाल लगाए हुए हैं, तो हम जल्दी से जा रहे हैं, तुम लोग को भी एक जानकारी मिनट रुको, चाहिए। एक मिनट रुको, वो एक मिनट शिक्षा रुको। के बारे में बता रहे हैं। अरे शिक्षा तुम- दिवस के बारे में अरे क्या है? हमको कैसे? पूछने दो ना। हाँ, हम एक बात हमको बताओ, आप ही पूछिए। उनसे मिल करके हम लोग को शिक्षा दिवस के बारे में मालूम पड़ जाएगा। हाँ। और ये शिक्षा दिवस के बारे में पता करके हम अपना बच्चा उच्चा का सब कुछ कर सकते हैं ना। अरे देखो, आही के दिन बच्चा जानकारी रहेगी तो निबंध प्रतियोगिता होता है, संगोष्ठी काका सब बहुत कुछ होता है ना। तो वही में क्या है, तुमको वही में पता चलेगा ना, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को, कैसे शिक्षा के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो जल्दी में जो है चलना है, ठीक है? ए भैया, चलिए। हाँ राजा भैया बिल्कुल सही बोले। तो हम बढ़ते हैं, तुम लोग ए आओ ए पीछे सुनो, एक से। काम करो, हाँ। तुम पहुंच करके ना सर के पासे रहना, और हम लोग बस घर से दो चार काम है निपटा उपटा के तुरंत पहुंचते हम लोग वहाँ ए, पर। समय खत्म होने वाला है और सर है ना। को रोक के रखिएगा, आए? ठीक है? जाने मत दीजिएगा, हम तुरंत हम रोक आ करके रहे रख रहे हैं, जल्दी जल्दी आओ सब। हाँ जल्दी ठीक से। ठीक 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 लेट ठीक। मत करना, हाँ बस ठीक, बगीचा में हाँ हम ठीक रखे हुए पहुंचो, हैं। हाँ पहुंचो। ये सुनो, जो बता रहे थे ना जिनके पास जाना है, चल के उनके पास ना ये शिक्षा दिवस के बारे में ढेर सारा जानकारी लेना, हम लोग को ले लेते हैं। और अच्छे स्कूल के भी बारे में पूछेंगे कि बच्चे और कहाँ छोड़ो ना स्कूल का बात करें, जब सब बताइए देंगे तो फिर उसी में हम लोग देख लेंगे। चलो ठीक एक काम है, कर, ठीक अरे है, सुनो, चलिए। कमो छोड़ो, अभी पहले मिले लेते हैं काम हाँ, करते हैं। ठीक है, चलिए, चलो पहले चलो मिल के चलो आते हैं। चलो चलो चलो। पता नहीं आही अरे आही- भैया आ गए हम लोग, आ गए हम लोग, आ गए आ गए। प्रणाम सर, प्रणाम। विशाल भैया, ये हाँ। सर हैं प्रोफेसर शैलेश कुमार सिन्हा जी। अच्छा। गंगा देवी महिला कॉलेज है ना, उसमें जंतु विज्ञान पढ़ाते हैं। अच्छा, और जो इन्हीं आप, के बारे में बोले थे ना। हाँ, आप वो जो हमसे पूछ रहे थे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या है, तो शिक्षा दिवस के बारे में हमको तो बहुत कुछ पता है नहीं, तो हम सोचे सर ही आ गए हैं तो इन्हीं से बात करा दी, इसलिए आपको बुलाए हैं। तो अब आप लोग को जो भी कुछ पूछना है हम लोग पूछ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं क्या। हाँ, हाँ, अब सर देखिए, जैसे हमारे ये जो राजा भैया हैं, इन्होंने हम लोग को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में बताया। तो सर हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये उठा सर कि इतना सारा दिवस होता है, तो एक नया दिवस हम जाने कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है क्या, क्यों मनाते हैं, और सर किस चीज को लेकर के मनाते हैं। और एक ठो और बात सर कि हम सुने हैं कि हर दिवस का ना कोई ना कोई एक ठो मूल उद्देश्य होता है जो हर साल रखते हैं। तो इस साल के लिए सर उद्देश्य अरे क्या है? सब एके बेरी पहले ये जान लेते हैं ना, ये शिक्षा दिवस, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या। हाँ हाँ हाँ, पहले ये बात एक ठीक नहीं, है। एक एक करके हम सब थोड़ा एके हड़बड़ा बेरी। न गए, ठीक है। ना ना हड़बड़ा। पहले हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। हाँ सर, पहले बता और दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। अच्छा, बहुत मौलाना विद्वान। अबुल कलाम हाँ, आजाद। हाँ, अच्छा वह अच्छा। वह पहला शिक्षा मंत्री थे, और उन्हीं के जन्मोत्सव पर 11 नवंबर
का जन्मोत्सव है उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, मतलब वो उस दिन उनका जन्म हुआ हाँ, था, हाँ। इसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं जी, राष्ट्रीय अच्छा, वो शिक्षा शिक्षा दिवस। दिवस मनाते। अच्छा सर, तो मनाते काहे है? मनाते उनके इसलिए जन्म तिथि पर मनाते, लेकिन काहे मनाते, क्या फायदा? कारण है कि वह एक तो सबसे पहले कि वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की देख रेख में पूरे हिंदुस्तान के शिक्षा नीति का निर्धारण हुआ था। जी वह एक बहुत अव्वल दर्जे के विद्वान थे। जी। एक दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, अच्छा इंग्लिश के ज्ञाता थे, अरबी के ज्ञाता थे, प्लस साथ साथ आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वह विज्ञान के क्षेत्र में और गणित, बीजगणित, रेखा गणित इत्यादियों का भी वो बहुत विद्वान थे। अच्छा अच्छा। और देश में शिक्षा नीति जो बनाई गई उसको स्थापना उन्हीं के देख रेख में हुआ। पहले जो शिक्षा नीति था वो अंग्रेज ज़माने के बनाया हुआ नीति था और जिसके माध्यम से बहुत सारी कुरीतियाँ थी। और हमारा स्वतंत्र देश जब हुआ, भारत हुआ, तो एक शिक्षा नीति की ज़रूरत पड़ी और उस शिक्षा नीति को निर्धारण करने में वो अपनी पूरी भूमिका उन्होंने निभाया है। इसीलिए उनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। सर एक मिनट, एगो चीज़ हम जानना चाहेंगे। हाँ। कि शिक्षा नीति जो है, नीति की जो बात है, हम्म। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश देखिए, डालें। दो बात है, आपको इस दो बात में, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो श्रीमती गांधी 1968 में पहली बार लाई थी। जी वह हर समय परिवर्तन, हाल में 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक अलग चीज़ है जी। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कलाम साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिस प्रसंग में हम लोगों को आज बातचीत कर रहे हैं, कब मनाया जाता है सर? ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 11 नवंबर। हाँ, कब से मनाया जाता है ये जानकारी आपको इसलिए देना बहुत आवश्यक है जी कि 11 सितंबर 1992 को में, एक तरह से कहिए कि हाँ 92 में ये सरकार द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस मनाएंगे और राष्ट्रीय अच्छा। शिक्षा दिवस मनाएंगे। उसी दिन से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया। 1968 में शिक्षा दिवस के बाद में बातचीत हुई थी, क्या कि कलाम साहब का डेथ फरवरी 58 में हो गया था। जी। हाँ, बहुत दिनों तक तो नहीं, लेकिन 68 में, 92 में तो उनको भारत रत्न की उपाधि मिली थी। अच्छा। तो 1968 में उनको उस समय से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में उनके जन्मोत्सव को मनाए जाने। अच्छा, ये मनाने से क्या फायदा होगा? देखिए, क्या उद्देश्य है? देखिए, जैसे अब आप लोग तो जानते ही हैं जी। कि होली है, जी। दिवाली है और भी जो त्यौहार है, जी। ईद है, बकरीद है, ये सब जो क्रिसमस है, ये सब जो मनाया जाता है उसी तरीके से उसका एक उद्देश्य होता है। होली में उल्लास हाँ है, हाँ हाँ सर, वो रंग रंग का उल्लास है। हो गया, हाँ, लोग हाँ। मिलते जुलते हाँ, हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, पुआ खाते हैं हाँ, सर। पुआ हाँ, खाते हैं। मिठाइयों तो खूब सारा होता है, रंग नहीं खेलते लोग तो। हाँ, उसी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जागृत करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में देश के जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है या शिक्षा से दिवस जो शिक्षा पर एक तरह से केंद्रित करने के लिए ये दिवस मनाने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, हम समझ गए राजा भैया। हम हाँ। देखिए, हमारा पहला सवाल का उत्तर हमको मिल गया। हम्म। मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि इस दिन हम लोग को पढ़ने लिखने के बारे में, साक्षर होने के बारे हाँ, में, हाँ। और हम लोग की पढ़ाई और उन्नत कैसे हाँ, होगी, हाँ। यही सब के बारे में ना सर हाँ, बात करते हैं। जागरूकता हाँ, 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 जगाने के लिए, है ना? अब हाँ, उद्देश्य भी है ये। अच्छा और सर, हाँ, हाँ। गांव के महिलाओं लोग को कैसे जागरूक करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने कहा किया है जी। कि इस शिक्षा दिवस से महिलाओं को, खास करके ग्रामीण महिलाओं का क्या कैसे उद्देश्य की जागरूक पूर्ति करें? होती है। तो कलाम साहब का ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि किसी तरीके से ऐसा हो कि पुरुष तो पुरुष, ग्रामीण महिलाओं का, खास करके महिलाओं का शिक्षा में विकास हो, सहभागिता हो, और उसी को केंद्रित करके उन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी। इसलिए अगर कलाम साहब के द्वारा बनाए गए उद्देश्यों को अगर पूर्ति की आवश्यकता हो तो
ग्रामीण महिला, खास करके ग्रामीण महिला को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वह आज का उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि जागरूकता पैदा करना, कौशल जागरूकता पैदा करना। तो महिलाएं जब कौशल होंगी, हुनरबाज होंगी, शिक्षित होंगी, तो देश भी विकसित होगा, गांव भी विकसित होगा, परिवार भी विकसित होगा। यही ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए, ग्रामीण गांव घर के महिलाओं के लिए कलाम साहब का उद्देश्य है। उसके लिए तो कोई योजना होगा जो गांव के महिलाओं को शिक्षा हाँ, तो महिलाओं देने में। तो उस वक्त तो जो योजना महिलाओं के लिए बनाई गई थी वह तो बनाई गई थी, लेकिन अब तो उसको उसमें विकसित कर दिया गया है। अब महिलाओं को विकसित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई गई है। जी। जैसे आप देखती होंगी कि खास करके जो आदिवासी एरिया में देखिए कि चटाई बीनना, उसका चाहे जो खजूर का पेड़ होता है उससे उसका दौड़ी बनाना, इस तरह का चीज़ का मतलब कौशल विकास। महिलाओं को कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका थी उनके उद्देश्य, उनके शिक्षा नीति। क्या सर ये है कि जैसे कहा जाता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, महान उद्देश्य है, वह दो ही चीज़ रखा गया है, ज्ञान और कर्म, ऐसा कहते हैं, कहीं पढ़िए है ना। तो ज्ञान एवं कर्म, तो ये जो शिक्षा दिवस है, क्या इस दिन इस प्रति हम लोग ज्ञान और कर्म, जैसे जागरूकता बोले तो जागरूकता का मतलब लगता है ज्ञान ही हुआ का, कर्म मतलब कि जो बोले हैं हम लोग जो काम करते हैं, बुनना उनना, जो कौशल माने कि ये हुआ है ना। हाँ, ठीक तो है। इसके प्रति लोग ज़्यादा जुड़े, जैसे हमारे गांव भर के जितने लोग हैं वह ज़्यादा इसके प्रति जुड़े, इसके लिए अभी क्या हम लोग कर रहे हैं? इसके लिए सरकार की योजनाएं हैं। इसके लिए सरकार योजनाएं बनाती है और उसे ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर उसको वहाँ तक ले जाती है और इसमें ग्रामीण महिलाओं को उसकी जानकारी दी जाती है, उसको आर्थिक सहायता दिया जाता है जिससे कि वह विकसित हों। आप हाल में सुने होंगे कि एक कृषि चाची करके आई थी, कृषि चाची करके आई थी मुजफ्फरपुर साइड की कहीं कृषि चाची आई थी, जो कृषक के लिए मतलब खेती बाड़ी के में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। आजकल देखिए मधुबनी में देखिएगा, वहाँ पर मिथिला पेंटिंग जो होता है उसमें भी महिलाओं का सब योगदान है। इस तरह के कार्यों में शिक्षा का बहुत बड़ा उद्देश्य है और शिक्षा दिवस इसी उद्देश्य से मनाया ही जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, सभी को शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करना और उसको शिक्षित होने में उसका उद्देश्य की पूर्ति करना, यही मेन उसका उद्देश्य है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि ये जो बताए अबुल कलाम आज़ाद साहब जो पहला शिक्षा मंत्री थे, सर वो कहाँ के रहने वाले, तो कौन थे? थोड़ा देखिए ये एक बात, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। शिक्षा का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया, यूजीसी बनाया, आईटी बनाया, ललित कला अकादमी बनवाया, बहुत तरह का चीज़ें सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकसित किया, विज्ञान के क्षेत्र में विकसित किया हिंदुस्तान के शिक्षा नीति को। इसलिए वो एक अव्वल दर्जे के विद्वान थे और शिक्षा का आधारभूत संरचना उन्हीं के माध्यम से स्थापित किया गया। इसलिए शिक्षा दिवस उनके जन्मोत्सव पर मनाया जाना अधिक प्रासंगिक है और इसीलिए मनाया भी जाता है। सर हम एक चीज़ पूछना चाह रहे थे, जैसे कि हम लोग जब कोई पर्व मनाते हैं तो उस दिन उससे संबंधित बहुत सारा काम हम लोग करते हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं, मान लीजिए छठ हुआ, दीपावली हुई, दुर्गा पूजा हुआ, तो ये सब हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं और सब दिवस में भी कुछ करते हैं। तो सर हमको ये जानना था आपसे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो सर, इस दिन हम लोग क्या करते हैं? देखिए एक छुट्टी रहती है, बहुत अच्छी बात। बाकी दिन छुट्टी मनाते हो? नहीं, बहुत अच्छी बात। उस दिन छुट्टी नहीं मनाया जाता है और दिन उस दिन छुट्टी नहीं दी जाती। क्या हम लोग करते हैं? हाँ, इस दिन छुट्टी इसलिए नहीं दी जाती है कि इस दिन शिक्षा दिवस के दिन कॉलेज में, स्कूल में, शिक्षण संस्थाओं में, सामाजिक उपक्रमों में, जो होता है सरकारी उपक्रमों में सेमिनार करना, गोष्ठी का आयोजन करना, नाटक इत्यादि के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागृत करना, ये करते हैं। उस दिन छुट्टी नहीं दी जाती। शिक्षा से संबंधित काम करते हैं, निबंध लिखना हो गया, बस होली में रंग लगाते हैं, इसमें शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा के हम लोग अलग जगह बस एकदम आपने सही समझा। देखिए एकदम सही समझा, ये सही बात है, यही बात है। माने शिक्षा वाला काम करते हैं वो दिन जो है कि सर तो एक हमको मतलब
हमको लगता है कि अब हमको पूछ ही लेना चाहिए आपसे सवाल। जैसे कि सर अभी आप बताया कि स्कूल कॉलेज का, तो हम लोग का तो सर स्कूल कॉलेज भी छूट गया। अब हम लोग तो मतलब आम जिंदगी में आ गए, बाल बच्चा भी सब हो गया, बच्चा लोग को पढ़ा उड़ा रहे हैं। तो हमको सर मन में ये था कि हम जैसे लोग जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, मेरे स्कूल में अब नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, कॉलेज वॉलेज में नहीं हम लोग सर, तो हम लोग इस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के दिन हम लोग ऐसा क्या करें सर कि हम लोग इसका हिस्सा बन पाए सर? देखिए आपने बहुत सही, आज के दिन 11 नवंबर है और आज जो हम लोग कर रहे हैं यही काम शिक्षा दिवस को करना है। आपस में शिक्षा का कैसे विकास हो, शिक्षित भारत कैसे हो, किस किस क्षेत्रों में भारत में शिक्षा की आवश्यकता है, ये अलग जगाने की जो कार्यक्रम है वो हम लोग कर रहे हैं और यही शिक्षा दिवस का मूल उद्देश्य है। सर मतलब हम लोग उस दिन क्या करें कि हम लोग भी इसका मतलब हिस्सा हो सके? शिक्षा के क्षेत्रों में खूब अच्छा, शिक्षा में क्या मूल चूक परिवर्तन लाना है, शिक्षा को कैसे प्रबल करना है, किन किन लोगों तक शिक्षा अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचने के बाद अभी हालांकि इंडिया में अब ये शिक्षा दिवस के माध्यम से और शिक्षा अब बहुत काफ़ी विकसित हो गया है। पहले जो साक्षरता दर था उससे साक्षरता दर बढ़ गया है। तो इस सब के कारण यही शिक्षा दिवस है, इस सब चीज़ों से माध्यम से हम लोगों ने इसको विकसित किया है। मतलब हम लोग को भी सामाजिक रूप से हाँ, जब मिल करके कुछ- जैसे सर बता रहे हैं हनीबा, क्योंकि हम कुछ लोग को मिल करके नाटक आपस के द्वारा आपस में दिखा हाँ सकते हैं। आपस में मिलजुल करके सबसे बातचीत करना चाहिए हम लोग को, और शिक्षा के बारे में बताना भी चाहिए कि हम लोग को जो लोग नहीं पढ़ा है। सर जो लोग वो क्या कहते हैं, जो लोग नहीं पढ़ा तक स्कूल गया है नहीं, तो इसमें हम लोग प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की बात करते थे, तो सर उन लोग का भी इसमें मतलब योगदान होता है इस दिन? अरे कलाम साहब का एक मूल उद्देश्य था कि 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक, अब तो सरकार के द्वारा योजना आ गई कि पोस्ट ग्रेजुएट तक की नारी शिक्षा में उसको फ्री कर दिया गया है, लेकिन उस वक्त तक 6 क्लास से लेकर और 6 ईयर से लेकर और 14 ईयर 14 साल तक मुफ्त शिक्षा देना था, नारी चाहे पुरुष सभी को, उनका उद्देश्य था। सर एक हमारे मन में एक और प्रश्न उठा कि साल 2020 हम अखबार में सर कहीं पढ़े थे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है इसका अपना एक मुख्य उद्देश्य भी बना दिया गया है, सही कि कहा मतलब उसी मुख्य उद्देश्य को लेकर के इस दिवस को सही लोग कहा। खास तौर पर मनाएंगे। तो सर मेरा मुख्य उद्देश्य बता देते हम लोग देखिए को। उसको आप कम शब्दों में अधिक समझ सकते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य था कौशल जागरण और सशक्तिकरण। कौशल का मतलब होता है कि किसी भी न किसी हुनर, कोई न कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा नॉलेज जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन करने में आपको आसानी हो। तो ये अच्छा। हुआ आपका कौशल। कौशल और सशक्तिकरण, उस पर सशक्तिकरण होना मतलब उसको दृढ़तापूर्वक उसको लागू करना, उस दिशा में कार्य करना, ये सशक्तिकरण हुआ। तो कह सकते हैं कि शिक्षा दिवस का मूल उद्देश्य अभी है कि कौशल जागृत करना और सशक्तिकरण करना। मतलब आप पढ़ें भी और पढ़ने के आप उपरांत उस शिक्षा का इस्तेमाल कर उपयोग सकें करें, और दो उपयोग पैसा करें। कमाने में, परिवार उपयोग चलाने करें। में, इस तरह का। उपयोग करें। एक तरह से कहिए कि सर हम जो अब्दुल कलाम जी थे हम्म, उनकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी सर? देखो अब आज की तरह जैसे होता है कि मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वह उस तरीके का कोई शिक्षा के संबंध में जानकारी हर लोगों को नहीं है। लेकिन ये बात सार्वजनिक है कि वह अव्वल दर्जे के साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित के क्षेत्रों में बहुत विद्वान थे और उनकी सोच में शिक्षा का पूरा चाशनी था। इसलिए उनकी डिग्री को तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से हर तरह से विद्वान थे। विद्वता का वह प्रकाष्ठा तक पहुँचे हुए थे और स्वयं ज्ञानी थे। बहुत तरह का उनके रचना है, बहुत सारे पुस्तक उन्होंने लिखी है, जिसके बाद में हम बताएंगे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। शिक्षा मंत्री थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका योगदान हमारा देश के लिए है ही। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे मेरे मन में, शिक्षा कई बार आते हैं, तो कलाम साहब और सर चूँकि आप भी प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, तो एक चीज़ मेरे मन में आ रहा है कि शिक्षा को लेकर के कोई परिभाषा उन लोगों ने गढ़ी थी क्या, या आपके हिसाब से शिक्षा है क्या, क्या होना चाहिए शिक्षा का? क्या माने ये है, माने कहे कि आसपास की भाषा क्या है, शिक्षा का माने शिक्षा को किस रूप में हम माने प्रस्तुत कर पाते हैं, ये कलाम साहब किस रूप में किया, इसकी कोई माने ऐसा कुछ है क्या? देखिए शिक्षा को लेकर देखिए शिक्षण का मतलब है, एक आप सुने होंगे, उसके उदाहरण के रूप में हम आपको बताएं कि घोड़ा पकड़ के जंगल से लाया जाता है।
उसको प्रशिक्षित किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सा पुलिस में, मिलिट्री में डॉग स्क्वाड होता है, उसको प्रशिक्षित किया जाता है। हाँ, बहुत ट्रेनिंग तो देते हैं हाँ, सर, ट्रेनिंग देते हैं। कुत्ता को। तो हाँ। उसी तरीके से मनुष्य को एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को प्रशासित करने के लिए, अनुशासित रखने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम विकसित हुए तब आज टेलीविज़न है, हाँ हाँ सर, आज हाँ। आज हम मंगल तक पहुंच रहे हैं। जी। तो ये सब चीज़ शिक्षा से ही प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल आपको हम दें, कैसे होता है उसकी जानकारी दें। एक गुरु जी थे, एक एग्जाम्पल है, गुरु जी थे और उनसे वह शिष्य हमेशा प्रश्न किया करते थे, ये जो आप पढ़ाते हैं इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं है, ये कैसे जाता है आपके पास, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कोई तरीका नहीं है। तो बोले कि ठीक मतलब है। कुल मिलाकर के ये चीज़ होती है। अच्छा सर, आप हम लोग के कार्यक्रम गांव घर में आए, इतनी सारी जानकारी दी, आपसे सर एक अनुरोध है, हाँ। आप अपनी तरफ से ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को लेकर के अगर हमारे गांव घर के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो अवश्य दें सर। कोई संदेश हाँ। आप बताएं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव घर के लोगों को ये एक बताना चाहता हूँ कि शिक्षा दिवस पर अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करके शिक्षा के क्षेत्र में जो देश में विकास हो रहा है उसकी जानकारी दें, उसमें अगर कमियां हैं उसको भी जानकारी दें और क्या आगे कर सकते हैं उसके लिए भी वो प्रेरित करें। यही मेरा संदेश है गांव घर के लोगों के जी लिए। बिल्कुल, इस समय क्या है, लोगों को एक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को, अपने सबों को मिलकर के हम लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। हाँ, कि ज़्यादा बिल्कुल। से ज़्यादा बिल्कुल। विद्यालय जाए, शिक्षक हाँ। के संपर्क में जाए, किताबें पढ़े सही या बात, सही टेलीविज़न बात। पे जानकारी ले सही या बात। विभिन्न जो भी स्रोत है शिक्षा का सही वो बात। प्राप्त करे। इस प्रकार कैसे करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा संगोष्ठी आयोजित करें। हाँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य इसका है, शिक्षा दिवस का उद्देश्य करें। यही है। सर आप हमारे बीच आए, हम लोग को इतनी अच्छी जानकारी बहुत दी है, धन्यवाद। इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी सर। धन्यवाद, आप सब लोगों को जी। धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। ये तो प्यारे कार्यक्रम- दर्शकों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, द्वारा, निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। और साथ ही हमारा ईमेल आईडी है। अगर आप ईमेल के जरिए हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो डायरेक्टर ddk patna@gmail.com। तो मुझे उम्मीद हाँ, है। अरे राजा भैया, पता तो बता दिए आप। हाँ। वो लोकगीत नहीं सुनवाइएगा, अरे ऐसे कैसे मन लगेगा तो कार्यक्रम लोकगीत गांव घर बाकी में। अरे है। काहे नहीं, तब तक प्यारे दर्शकों आप लोकगीत का आनंद लीजिए और दीजिए हमारे और हम सभी टीम को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले अंक में किसी खास प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। नमस्कार। दिलवा के बात पर उकेलन सूरज मल झाके झूके। दिलवा के बात पर उकेलन सूरज मल झाके झूके। हे करेलो छठबरतिया से झाके झूके। हे करेलो छठबरतिया से झाके झूके।